छत्तीसगढ़ की स्वर्णधरा बस्तर क्या वास्तव में नक्सल मुक्त हो जाएगा? यह सवाल हर छत्तीसगढ़िया को परेशान कर सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के साथ ही नक्सल मोर्चे पर तैनात सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। नक्सलियों के शीर्ष कैडर के कमांडर हिडमा जैसे लोग एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं और आत्मसमर्पण निरंतर जारी है। ऐसे में यह सवाल जरूर अटपटा लग सकता है, लेकिन यहाँ पर बात उन नक्सलियों की नहीं हो रही है जो बंदूक की नोक पर बस्तर में कब्जा जमाए बैठे थे, बल्कि उनकी हो रही है जिनके पास पहले से ही अरबों खरबों की संपत्ति है, जिनका रसूख उनकी दौलत है, जिसके बूते वे सीधे सरकारों की दहलीज लांघ जाते हैं। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ का बस्तर 50 सालों से नक्सलियों के कब्जे में है। बंदूक की नोक पर उन्होंने बस्तर के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था। बस्तर के आदिवासियों की आवाज तक कभी बाहर नहीं आ पाई, लेकिन अब नक्सल खौफ से बस्तर लगभग बाहर आ चुका है। विष्णुदेव सरकार का दावा है कि बस्तर में विकास की बयार बह रही है, पर स्थानीय लोगों को यह विकास रास नहीं आ रहा है। बस्तर में विकास के खिलाफ विद्रोह भड़कने लगा है, जिसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने विष्णुदेव सरकार के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप मढ़ दिया है। हर पहलू की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दो राय नहीं कि बस्तर अब नए स्वरूप में नजर आने लगा है, जहां पंडुब का आयोजन किया जाता है, आदिवासी संस्कृति को वृहत स्वरूप में पेश किया जाता है, पारंपरिक पर्व और संस्कृति की गूंज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाती है। जहां बस्तर ओलंपिक का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपने भाषण का प्रमुख अंश मानते हैं, जिसका उल्लेख सदन के भीतर करने से भी वे नहीं चूक। आज देखिए, किसी समय छत्तीसगढ़ का हमारा बस्तर एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में था। आज वो बस्तर पूरे देश में बस्तर ओलंपिक के नाम से चर्चा में है। आज विकास की धारा बस्तर के गांव गांव पहुंच रही है। अभी कुछ गांवों में पहली बार बस देखी, पूरे गांव में उत्सव मनाए बस्तर में। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी इस तथ्य से बेहतर परिचित है कि यह वास्तव में आदिवासी परंपराओं का गढ़ है। यह एक ऐसा राज्य है जिसके जर्रे जर्रे में आदिवासी परंपराएं और संस्कृति मौजूद है। इस राज्य के जल, जंगल और जमीन पर वास्तव में आदिवासियों का ही अधिकार है, जिसे उन्होंने हर परिस्थिति में संजो कर रखा, जिसकी आज भी वे पूरी शिद्दत से पूजा करते हैं। लेकिन मौजूदा हालात ने उन्हें झकझोर दिया है। 5 दशकों तक बस्तर भले ही विकास नहीं देख पाया, पर अब जिस विकास की बात हो रही है, जिसे विकास बताया जा रहा है, केवल बस्तर ही नहीं बल्कि प्रदेश के हर हिस्से का आदिवासी उसके खिलाफ नजर आ रहा है। विकास के नाम पर विनाश की जो लीला शुरू हुई है, आदिवासियों के भीतर विद्रोह की आग को भड़काने लगा है। छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले यानी 2023 के चुनाव में भाजपा ने सत्ता पर कब्जा जमाया, जिसके बाद बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश को नक्सल मुक्त करने की ठान ली। बस्तर में तैनात सुरक्षा बल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, तो नक्सल खात्मे की तरफ उनके कदम भी उसी तेजी से बढ़ते चले गए। बीते 2 सालों के भीतर बस्तर में जिनका खौफ था, वे जमीन दोज हो गए। जिन्होंने बंदूकों की नोक पर मनमानी की, हथियार डालकर घुटने टेक चुके हैं, पर बंदूकधारी नक्सलियों के कमजोर होते ही बस्तर में मानो मशीनों ने हमला बोल दिया है, जो वास्तव में स्थानीय लोगों यानी बस्तर के आदिवासियों के विद्रोह का कारण बन गया है, जिसकी वजह से वो कंठ भी अब फूटने लगे हैं, जिनसे दशकों तक आवाज नहीं निकली थी। छत्तीसगढ़ की राजनीति के संदर्भ में कहा जाता है, बस्तर जीत की कुंजी है। जिस राजनीतिक दल ने बस्तर को साध लिया, छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार का आना तय माना जाता है। पर मौजूदा समय में बस्तर की राजनीति ने करवट ले ली है। अब यहाँ पर जिस ताने बाने की बात हो रही है, वह बस्तर के आदिवासी हैं, जो खुद सरकार के विकास के दावों के खिलाफ है, क्योंकि आज भी बस्तर के लोगों तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। तो ऐसे में भला वे अपना जल, जंगल, जमीन की विनाश लीला किन आंखों से देख पाएंगे, जिसे लेकर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव ने विष्णुदेव सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जहर बूझे तीर छोड़ने में कोई कमी नहीं की। 2 साल से अधिक डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में काबिज है, और डबल इंजन की सरकार के गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री का 15वां दौरा छत्तीसगढ़ का है। हम देखेंगे पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ को क्या मिला। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने
नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा दिया, अब दिखता है आदिवासी मुक्त छत्तीसगढ़ ये बनाना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में क्या उपलब्धियां हैं आपके सामने प्रकाश डालता हूँ। रायगढ़ जिंदल फर्जी ग्राम सभा और भूमि अधिग्रहण में हिंसा, तमनार कोल ब्लॉक भूमि अधिग्रहण मामले में हिंसा, अमेरा जबरन भूमि अधिग्रहण के मामले में हिंसा, अंधाधुंध ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ी का दरक जाना, केते बासन एक्सटेंशन हेतु फर्जी सहमति, जंगलों पर कब्जा करने में प्रशासन का योगदान, हरदेव अरण्य 10 लाख से अधिक पेड़ों का काटे जाना और भूमि अधिग्रहण और करने के लिए डाइवर्शन का प्रोसेस करना। बीजापुर में कोरेंडम खदान जो है उसमें क्या हो रहा है आप सबको पता है, वहाँ किस तरीके से प्रशासन लगा है आदिवासियों को हटाने के लिए। खैरागढ़ खनन में कितनी हिंसा हुई और वहाँ के जो गांव के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, उनको कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है और क्या हिंसा का माहौल है। पुलिस जबरन लाठीचार्ज कर रही है, आप सबको जानकारी है। आरी डोंगरी जो खदान है उसका जो खदान एरिया था उसका एक्सटेंशन किया जा रहा है, उसके लिए जो पर्याप्त कार्रवाई होनी चाहिए, कागजी कार्रवाई, क्या वो सरकार कर पा रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। इससे साफ दिखता है ये प्रदेश जो जनता के हित की बात करके इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई थी वो केवल और केवल पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट की सरकार। सही मायने में छत्तीसगढ़ देश की रत्न गर्भा धरती है। इस धरती को प्रकृति ने भरपूर खनिज लवण प्रदान किया है। कोयला खानों पर पहले ही धन कुबेरों का कब्जा है, तो अब लोहा, बॉक्साइट, चूना पत्थर के साथ अन्य कीमती धातुओं पर भी दौलतमंद नक्सली आंखें गड़ाए बैठे हैं। वे अपनी धन संपदा को बढ़ाने के लिए इस कदर उतावले हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। स्वाभाविक है कि जहां मशीनें आएंगी वहां प्रकृति का विनाश होगा, जिसके लिए आदिवासी तैयार नहीं है। उन्हें ऐसा विकास किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जिसकी इमारत प्राकृतिक संपदा के विनाश पर खड़ी की जाएगी। ऐसे में विधायक देवेंद्र यादव के आरोपों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या वास्तव में बस्तर में विकास हो रहा है? क्या बस्तर को नक्सल मुक्त किया जा रहा है या फिर आदिवासी मुक्त बस्तर अभियान चल रहा है? कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना छत्तीसगढ़ है, आपकी अपनी धरा है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।